प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं इस ऑडियो मैसेज के द्वारा आप तक पहुंच रहा हूं और मेरा आज का ये विषय है, इस्राएल ने हमास पर हमला क्यों रोका। जिसे हम ये भी कह सकते हैं, इस्राएल पैलेस्टाइन लड़ाई खत्म हुई क्या। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा। ये देखने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। योएल नबी की किताब अध्याय 3 वचन 16। जोएल चैप्टर 3 वर्ड 16। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। ये वचन में बड़ी सफाई के साथ लिखा है, इस्राएलियों के लिए यहोवा शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर इस्राएल के लिए यहोवा शरण स्थान है, अगर बड़ा गढ़ परमेश्वर है, तो इस्राएल किसी से भी नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा, क्योंकि यहोवा उसका गढ़ है। तो अब युद्ध विराम क्यों हुआ, युद्ध समझौता क्यों हुआ, इस पर हम गौर करेंगे। अभी इस्राएल और पैलेस्टाइन का जो लड़ाई हुआ 11 दिनों का, ये मानो जस्ट एक टाइटल था और वो टाइटल ख़त्म हुआ है। आने वाले दिनों में और एक बार यह लड़ाई फिर से धूम मचाने वाली है। अब संसार महायुद्ध के तीसरे महायुद्ध के कगार पर है। इस्राएल और पैलेस्टाइन लड़ाई 11 दिनों के बाद क्यों रोका गया है। हमास के खिलाफ की जंग रोकना ये इस्राएल की जीत है या हार है। जो इस्राएल ने कहा था कि हम हमास को पूरा मिटाएंगे, तो उन्होंने इस लड़ाई को क्यों रोका। प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, हर संघर्ष के बाद इस्राएल बढ़ता गया है और पैलेस्टाइन घटता गया है। और हम जानते हैं कि हर बार इस्राएल ने हमास को मसल के रख दिया है हर लड़ाई में। इस बार भी यही होता था, इस्राएल उसको पूरी तरह मसल के रख देता था। लेकिन यह लड़ाई थम क्यों गई, जंग क्यों रुक गई, यह शांति कब तक बनी रहेगी हम नहीं जानते, क्योंकि वापस यह लड़ाई शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर का प्रॉब्लम था वो तो सुलझा ही नहीं अब तक। अलग सा मस्जिद की जो समस्या थी अभी तक हल ही नहीं हुई, और भी इनके कई इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। इसीलिए आने वाले भविष्य में ये लड़ाई जमकर होने वाली है और ज़रूर ये तीसरे महायुद्ध के लिए हो सकता है, कारण भी हो सकती है। मेरा विषय यह है, अभी लड़ाई क्यों रोक दी गई है। यह युद्ध महायुद्ध में बदलने वाला था, क्योंकि अमेरिका इस्राएल के साथ उतरा था और वहाँ पर रशिया पैलेस्टीन के साथ उतरा था। इसी में यह महायुद्ध का मोड़ ले रही थी। अगर तीसरा महायुद्ध हुआ तो तबाह और बर्बादी निश्चित है। तो अभी तबाह और बर्बादी का समय नहीं आया है। शायद परमेश्वर का समय, परमेश्वर का दिन तीसरी महायुद्ध के लिए अभी तक नहीं आया है। तीसरा महायुद्ध जरूर होगा, अवश्य होगा। उसके बारे में मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब 21 अध्याय उसके वचन 27 को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 21 एंड वर्ड्स 27। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो उलट दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, उलट दूंगा 3 बार आया है। ये 3 बार जो आया है, ये 3 महायुद्धों को बताता है। आई विल ओवरटर्न इट, ओवरटर्न इट, ओवरटर्न इट, ऐसा इंग्लिश में 3 बार ओवरटर्न आया है। तो ये जो ओवरटर्न है, यही है उस बात को बताता है, ये तीसरे महायुद्ध को बताता है। 2 महायुद्ध तो हो गए हैं, अभी तीसरा महायुद्ध बाकी है। जो पहला महायुद्ध हुआ, और पहला महायुद्ध हम जानते हैं 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, 4 साल तक हुआ।
और जो दूसरा महायुद्ध है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक 6 वर्ष हुआ। तो अब तीसरा महायुद्ध का समय आया है और तीसरा महायुद्ध होगा। तो अभी का ये लड़ाई इसीलिए रुका क्योंकि तीसरे महायुद्ध के लिए परमेश्वर का समय अभी तक आया नहीं है, और जरूर प्रभु के समय में ये तीसरा महायुद्ध होगा। तो प्रभु का समय नहीं आया, इसीलिए इस्राएल ने हमास पर का हमला अब रोक लिया है। इस्राएल पैलेस्टाइन की लड़ाई खत्म हुई क्या? नहीं, क्योंकि तीसरे महायुद्ध का समय अभी तक परमेश्वर की ओर से आया नहीं है। और दूसरा कारण मैं बताता हूँ आपको, ये इस्राएल ने हमास के ऊपर का हमला क्यों रोका। तो उसका दूसरा कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। जिसे हम देरी करते हैं, ये देरी इसलिए नहीं हो रही है। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूँगा। अगर हम देखें दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके वचन 9 में हम पढ़ने से इस युद्ध विराम का दूसरा कारण हम समझ सकते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर चाहता है सब लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, क्योंकि इस तीसरे महायुद्ध से पहले ही मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो आप और मैं उद्धार पाने के लिए, आप और मैं बच जाने के लिए परमेश्वर तीसरे महायुद्ध को अब थोड़ा दूर कर दिया है। आपको और मुझे ये पश्चाताप का अच्छा मौका मिला है। तो अब जो हमें मौका मिला है, आइए हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आज आपको परमेश्वर के वचन से 2 बातें बताई कि इस्राएल ने हमास पर हमला क्यों रोका, या इस्राएल पैलेस्टाइन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और भी होगी। इसके 2 वचन हमने देखे हैं कि परमेश्वर का समय अब तक नहीं आया, और दूसरा आपके और मेरे और सबके उद्धार के लिए और भी समय बढ़ा के दिया गया है। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आने वाले दिन में हम तीसरे महायुद्ध के बारे में और भी जानने वाले हैं। तब तक परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।